लेकिन तुरंत बेचारी सा चेहरा बनाकर कहती है, हर रोज ऐसा नहीं होता कि तुम किसी इतने हैंडसम और तो इससे आगे वह कुछ कहती, उससे पहले उसके पास में एक बुढ़ा था। वह नजर डालते हुए कहता है, यंग लेडी, क्या मैंने सही सुना कि तुम्हें अपने सीवर में कोई प्रॉब्लम है? मुझे अपना परिचय देने दो। 30 साल का प्रोफेशनल पाइप मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है मेरे पास। अगर वो हैंडसम लड़का इसे ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। लेकिन चेन लीची तो तुरंत खुद को छुपाते हुए दांत पीसते हुए कहती है, तुम डिस्गस्टिंग परवर्ट। बुढ़ा भी लाइक, अब जरा ठहरो, अगर कोई यंग प्रिटी बॉय तुम्हारे पाइप्स ठीक कर सकता है तो लाइसेंस्ड प्रोफेशनल क्यों नहीं? मेरे पास यूनियन सर्टिफिकेशन है और सब कुछ। चेन लीची कहती है, उफ, तुम मुझे बीमार कर देते हो, मुझसे दूर हो जाओ, और शायद उसके सामने थूकते हुए चला जाती है, जिसके वजह से बुढ़ा भी गुस्से में आ जाता है और इन दोनों का तमाशा देखकर लोग हंसने लगते हैं। बुढ़ा इसके वजह से गुस्से में कहता है, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या इतना फनी है? तो एक आदमी कहता है, ओल्ड मैन, उसका पाइप प्रॉब्लम असली वाला नहीं है, वो चाहती है तुम जानते हो वही चीज करना, समझे? तो बुढ़ा उसे जाते हुए देखकर कहता है, हे भगवान, आजकल के यंग पीपल तो बहुत वाइल्ड हैं। और चेन लीची जाते हुए उसका पैर डस्टबिन से टकराती है। धत्तेरे की ऐसी बैड लक। और सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। जियांग चेंग रियल एस्टेट ऑफिस के सामने अपना कार आकर रोकता है तो उसका स्वागत एक लड़का और लड़की, जॉकी न्यू रियल एस्टेट एजेंट श्याओडो, तो दोनों ही उसका स्वागत करते हुए खुश थे। लेकिन जैसे ही जियांग चेंग निकालकर उनकी तरफ आता है तो लड़का यह देखकर मुंह बनाते हुए सोचता है, एक और रिच किड डैडी की कार से बिग शॉट बनने की कोशिश कर रहा है, क्या टाइम की बर्बादी है, इसे शिया संभालेगा। तो यह सब सोचने के साथ ही वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी श्याओडो उससे धीरे से पूछती है, ब्रदर, मैं अभी न्यू हूँ, तुम मुझे अकेले हैंडल करने के लिए कह रहे हो? लड़का भी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हम इस रूटीन की अनगिनत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, बस प्रोसीजर फॉलो करो। तो ये कहने के साथ ही वह चला जाता है और श्याओडो ना चाहते हुए भी आगे जाकर कहती है, वेलकम सर, मैं लियांजिया रियल एस्टेट से श्या हूँ, मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जियांग चेंग कहता है, मुझे कुछ सूटेबल प्रॉपर्टीज दिखाओ। श्याओडो आगे चलने का इशारा करते हुए कहती है, क्या आपके माइंड में कोई प्रिफर्ड डेवलपमेंट्स हैं? आपका अप्रोक्सीमेट बजट कितना है? लेकिन दूर से लड़का यह देखते हुए सोचता है, श्या, मुझे चालाक होने का ब्लेम मत दो, ये बिजनेस कटथ्रोट है, हर आने वाला बाय नहीं करेगा, तुम्हें पहले क्लाइंट्स को फिल्टर करना सीखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ श्याओडो अपना काम करते हुए कहती है, इस यूनिट और उस वाले जैसे दोनों फर्निश्ड कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स हैं रीजनेबल प्राइस में और अभी हमारे मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स हैं। आप क्या सोचते हैं सर? जियांग चेंग कहता है, बजट ऑप्शंस छोड़ दो, मुझे 1 मिलियन के आसपास की प्रॉपर्टीज दिखाओ। श्याओडो कहता है, ऑफ कोर्स, मैं अभी तुरंत चेक करता हूँ। और चेक करते हुए कुछ मिनट बीत जाता है। ओह, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया, क्या आपकी कोई एरिया प्रेफरेंसेस हैं सर? जियांग चेंग कहता है, ऐसी लोकेशंस देखो जो आसानी से रेंटेबल हों, कोई अनफिनिश्ड यूनिट्स नहीं, बेसिक या प्रीमियम रेनोवेशंस चलेगा। श्याओडो कहती है, समझ गया, प्लीज एक पल वेट कीजिए सर। जियांग चेंग सोचता है, इतनी इनएक्सपीरियंस्ड, वह जरूर न्यू होगी। हालांकि कम्युनिकेशन ऑकवर्ड है, वह जेन्युइन है, कोई सेल्स टैक्टिक्स नहीं, रिफ्रेशिंग। मुझे उसके स्टैट्स एग्जामिन करने दो, उसके बाद तुम लोग देख सकते हो इसका डिटेल। जो हमें देखना चाहिए वह 0 था। तो यह देखकर आगे सोचता है, वह कॉलेज भी नहीं गई और काम शुरू कर दी, ये आसान नहीं है। श्याओडो कहती है, सर, इन अच्छे लेआउट्स और लोकेशंस नियर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स देखिए, रिसेंटली मॉडर्न स्टाइल्स में रेनोवेट किए गए हैं, प्राइस 800,000 से लेकर 1 मिलियन से ऊपर तक है। तो जियांग चेंग सोचता है, ये सिस्टम्स बिगिनर क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड्स का कैप 1 मिलियन है, मैं कुछ भी 1 मिलियन से ऊपर नहीं खरीद सकता। उसके बाद वह भी टैबलेट देखने लगता है। श्याओडो कहती है, क्या आप अनसैटिस्फाइड हैं? क्या मैं अदर ऑप्शंस ढूंढूं? लेकिन जियांग चेंग सोचता है, 800 to 900,000 यूनिट्स कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, यहाँ तक कि कुछ 10,000 का फर्क भी अगर 10 गुना क्रिटिकल स्ट्राइक्स 5 यूनिट्स में हो तो ह्यूज लॉसेस होंगे, बिल्कुल नहीं। उसके बाद कहता है, क्या आप इन 1 मिलियन प्लस प्रॉपर्टीज पर नेगोशिएट कर सकते हैं? अगर पॉसिबल हो तो मैं एक साथ 5 खरीद लूंगा। श्याओडो कहती है, क्या आप श्योर हैं कि आप 5 यूनिट्स चाहते हैं? जियांग चेंग कहता है, अगर आप प्रत्येक को ठीक 1 मिलियन तक ला सकते हैं, मैं सभी 5 कैश में खरीद लूंगा। श्याओडो हैरानी से कहती है, क्या पूरा कैश पेमेंट? जियांग चेंग कहता है, हाँ, कैश, और उसके बाद मैं तुम्हें हायर करूंगा रेंटल्स मैनेज करने के लिए। तो ये सुनते ही खुश होकर सोचती है, अगर ये सच है, सेल्स और रेंटल्स से मिलने वाले कमीशंस, हे भगवान, और कहती है, सर, मैं बिल्कुल इस डील को पूरा करूंगा। और ये सब बातें लड़का बाहर से सुन रहा था तो वह खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए सोचता है, क्या ये रिच किड 5 यूनिट्स कैश में खरीद रहा है? मैंने उसे पूरी तरह मिसजज कर दिया। उसके बाद 1 घंटे में मैनेजर उसके सामने पेपर वर्क आगे करते हुए कहता है, सर, मैं मैनेजर हूँ श्या और मैंने कुल 5 यूनिट सिक्योर किए हैं, टोटलिंग 5 मिलियन। हमारा कमीशन 2% है, कृपया इन कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करें। अब जियांग चेंग साइन करते हुए कहता है, मैं अभी साइन कर देता हूँ, मैं श्या पर ट्रस्ट करता हूँ, फ्यूचर परचेसेस के लिए मैं उससे कॉन्टैक्ट करूंगा। तो श्याओडो सोचती है, इस डील में 2% कमीशन है, एजेंसी कट के बाद मुझे 40 से 50,000 मिलेंगे और वह और खरीदेगा। वह किस तरह का टाइकून है? लेकिन जियांग चेंग सिस्टम की ओर देखते हुए सिर्फ और सिर्फ पैसा का बारिश देखने लगता है। हे भगवान, पहले मैं 10 गुना रिटर्न सोच रहा था, लगता है मैं बहुत सुपरफिशियल था। खुशकिस्मती से मैंने पहले ही हर यूनिट की प्राइस 1 मिलियन इंसिस्ट की थी, वरना मैं सच में बहुत खो देता। उसके बाद अपना डिटेल देखते हुए सोचता है, शायद श्या सच में मेरी लकी
स्टार है। 5 मिलियन येन खर्च किए, 230 मिलियन येन वापस पाए और लगभग 70,000 डेली इनकम भी। ये चीट पावर्ड लाइफ मेरी पिछली जिंदगी से बहुत अलग है। चूंकि ऐसा है, मैं थोड़ी धूमधाम करूंगा। उसके बाद कहता है, श्या मेरे साथ एक पल चलो। श्याओडो कहती है, क्या है बॉस? और तभी मैनेजर उसके कान में धीरे से गुस्से से कहता है, श्या मिस्टर जियांग की वजह से तुमने अपनी कमीशन कमा ली है। आज रात उसे डिनर पर ले जाओ और अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। तो श्याओडो इस बात की वजह से घबरा तो रही थी, लेकिन शर्मा भी रही थी। उसी के साथ क्या होगा वह भी सोच लिया था। श्या ये आखिरी बार नहीं होगा, मेरे साथ रहो और तुम अच्छा लाइफ जियोगी। तो यह शब्द और माहौल को सोचते हुए वह थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और शर्मा भी रहा था और कहती है, मिस्टर जियांग शायद आज रात नहीं, पहले एक दूसरे को बेटर तरीके से जान लेते हैं। जियांग चेंग कहता है, आज रात नहीं, बस मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो। तो श्याओडो तुरंत अपना आंखें फाड़ते हुए कहती है, ट्रांसफर? तुम मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर करोगे? जियांग चेंग कहता है, तुम आज मेरी लकी स्टार हो, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि फिर मिलेंगे। श्याओडो यह सुनते खुश हो जाती है और सोचती है, मिस्टर जियांग क्या कह रहे हैं, मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और कुछ मिनट बाद श्याओडो अपना फोन देखकर चौंकते हुए चिल्लाती है, 30,500। और जियांग चेंग सोचता है, उसका डील मुझे 200 मिलियन से ज्यादा कमाई दिलाया, उसे 30,500 देना ताकि गुडविल बने, पूरी तरह रीजनेबल। और श्याओडो इतनी खुश हो गई थी कि उसका फ्रेंडलीनेस प्लस 85 तक पहुंच गई थी। मिस्टर जियांग चलिए वीचैट एक्सचेंज करते हैं, मैं आज आपको डिनर पर ट्रीट दूंगा थैंक यू कहने के लिए। लेकिन वह तो सोच रहा था, सिर्फ 35,000 ने फ्रेंडलीनेस को 50 से 85 तक बढ़ा दिया। पैसे की पावर सच में वंडरफुल है। उसके बाद वीचैट एक्सचेंज कर रहे थे तो श्याओडो सोचती है, अभी ही रियलाइज हुआ कि मिस्टर जियांग वास्तव में काफी हैंडसम हैं। तो वह फिर से यही सब दिमाग में ख्याल लाते हुए सोचती है, अगर वह सच में टुनाइट चाहता है, ये फास्ट है लेकिन शायद ठीक है। उसके बाद जियांग चेंग वहां से जाते हुए कहता है, श्या तुमने आज बहुत मेहनत की, मैं जा रहा हूँ, अगली बार मिलते हैं। लेकिन अगले ही पल मिस्टर जियांग चिल्लाते हुए वह दौड़कर बाहर आने लगती है, लेकिन तब तक वह कार से वहां से निकल गया था और उसको सिर्फ बाय कर रहा था। श्याओडो यह देखकर सोचती है, मिस्टर जियांग चले गए। नेक्स्ट टाइम